हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं मैथ्स बाय गोविंद सर चैनल पर। बेटा आज हमारे पास काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा सा सॉल्विंग बताइए, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो मैंने कहा बिल्कुल बताया जाएगा। तो उसी पे बेटा हम एक नया वीडियो लेकर आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, फिर इसके बारे में हम और चीज़ें बताएंगे। तो बेटा अभी सिर्फ हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, इसका पूरा लेक्चर आपको बुक जो भी जिस क्लास में होगा हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अभी सिर्फ हम आपको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करने के हिसाब से सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बनाना चाहते हैं। तो समझना, सबसे पहले हम समझेंगे बेटा व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्या है हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बेटा, देखो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, सबसे पहली बात अगर कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो आप कह दोगे किसी भी इक्वेशंस की अगर डिग्री 2 है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब आधे बच्चे कहेंगे सर डिग्री हिंदी में क्या कहते हैं, घात। बेटा किसी भी इक्वेशन समीकरण की घात 2 होती है। सर हम पहचानें कैसे डिग्री 2 है। बेटा इसमें देखो सबसे बड़ा x की पावर कौन सी है, 2 है ना। तो बस x की पावर 2 है तो ये डिग्री कहलाएगी सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर 1 भी, लेकिन डिग्री सबसे बड़ी पावर होती है इस इक्वेशन की। ओके बेटा सर यहाँ a b c क्या है, सर a b और c है बेटा। a b एंड c बेटा ये सब क्या है, एक रियल नंबर्स है। यहाँ पर क्या है, ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बेटा। अब हम क्या जानेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने के फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। और हमने शायद आपने थंबनेल देखा होगा हमारा, उसमें आपने देखा होगा शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखो आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है मैंने, x² प्लस 17x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसका हमसे बोला जा रहा है आपको फैक्टर्स बताइए। तो हम फैक्टर्स बताने के लिए 3 तरीके हैं हमारे पास, हम आपको फिर बताते चल रहे हैं। पहला हमारा सबसे सिंपल तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा, इसको हम सीधा 4 भी कह देते हैं बेटा। और जो तीसरा होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। तो हम आपको तीनों मेथड बताएंगे बारी बारी से। पार्ट 1 में हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताते हैं। तो देखो इक्वेशन पढ़ो बेटा, x² प्लस 17x प्लस 30। ओके बेटा, तो सबसे पहला काम क्या होगा कॉपी में तुम्हारी, सबसे पहले तुम ये चेक करो कि क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे चेक करेंगे बेटा, आप देखो सबसे पहले हमेशा x² का कोफिशिएंट होना चाहिए और x² बिल्कुल है, फिर x वाला होना चाहिए, फिर हमारा c यहाँ कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ओके, तो यस पहले से ही है। अब हमारा दूसरा स्टेप देखो क्या होगा, बहुत अच्छे समझना। हम अपने कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से कराएंगे। देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 30 का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से कराएंगे। तो x² कोफिशिएंट बेटा यहाँ क्या है 1 है ना, अंडरस्टूड होता है, सबको पता होगा 1 into x² होता है। तो जल्दी से कराओ, तो 30 into 1 तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया 30। तो इसके बाद हम तुरंत इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसके वजह से तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड बोला गया है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से किया, 2 से 15 आया, सबको ये आता होगा। ये 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, ओके बेटा, आपका ये दूसरा मेथड हो गया बच्चा, दूसरा मेथड कह रहा, दूसरा स्टेप। अब आते हैं देखें, अब हमारा सबसे जो मेन काम होगा वो होगा कांस्टेंट टर्म के साइन को देखना। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा यहाँ पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव। इस साइन का बहुत रोल होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है बेटा हमारा पॉजिटिव है। तो बस बेटा इस बात को ध्यान रखना है कि हमें प्लस करके इन नंबरों के साथ खेलना है। ऐसा खेलो कि ऐड करके क्या आ जाए 17 आ जाए, और मल्टीप्लाई कराने पे यही नंबर है जिसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। क्या बेटा, इन नंबरों से ऐसा खेलो कि ऐड करने पे ये 17 आए और मल्टीप्लाई करने पे उन्हीं नंबर को 30 है। तो चलो देखो बहुत आसानी से हो गया बेटा। देखो 2 3 जा 6। अच्छा, अब कह देंगे 6 5 जा कितना होता है 30, और 6 और 5 17। नहीं बेटा, ये तो नहीं बना। तो सर हमने तभी तो बोला खेलना है बेटा। अब आप क्या करोगे, अब आप कर लो 5 3 जा 15,
15 इंटू 2 30 और 15 में हमने 2 को ऐड किया 17 आया ना। तो बस एक्स स्क्वायर प्लस इस x को हम पहले ही लिख लेंगे, इस 17 जगह क्या लिख देंगे 15 प्लस 2, क्या लिखेंगे 15 प्लस 2 प्लस का 30 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो बस एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 बेटा। देख लो, अच्छा थोड़ा सा अंडरस्टूड होगा अगर आप देख लो ना, तो इनको देखो जोड़ने पे प्लस का 17x आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर अब हम क्या करेंगे बेटा, अगला स्टेप होगा यहां से हम दोनों से x देखो कॉमन आ रहा है, x का जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। फिलहाल तो x कॉमन दिख रहा है तो x को लिख लिया, ये बचा x प्लस 15 बेटा। नहीं देखो दोनों से x आ रहा तो बाहर कॉमन ले लिया। फिर बेटा यहां से दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2। देखो 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 से जब 30 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 15, तो 2 ले लो तो ये आ गया x प्लस 15 बेटा इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज और बता दें, हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे, ये जो यहाँ लिखा होगा वही यहाँ लिखा होगा, तभी आपका सवाल सही होगा। अदरवाइज आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो जैसे ही दोनों सेम होगा तो देखो एक टर्म ये दिख रहा है एक टर्म ये दिख रहा है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x प्लस 15 और x प्लस 2 बचा इधर। कैसे पता चला, देखो बेटा ये x प्लस 15 इधर भी है, दोनों से कॉमन आ गया, ये x ऐसे लिख दिया ये 2 ऐसे ही लिख दिया। अगर कोई हमसे पूछे कि सर आंसर आ गया बेटा फैक्टराइजेशन हो गया, लेकिन कोई पूछता फैक्टर्स क्या है रूट क्या है इसके, तो अगले स्टेप में हम कर देंगे। कैसे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा x प्लस, अच्छा इसको हम रफ कर दें, इसकी तो कोई नीड नहीं है, अब इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है इसको हम रफ कर देते हैं बेटा, बिल्कुल रफ कर दिया मैंने। चलो देखो बेटा इसको समझना अच्छे से, आपका फिर से मैं लिख दे रहा हूं x प्लस 15 और x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी शॉर्ट ट्रिक होना बाकी है तो वीडियो को पूरा देखना बेटा, लास्ट तक तभी शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी। तो बेटा बस अब हमसे रूट कोई पूछेगा तो एक बार क्या करेंगे x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 15, x प्लस 15 बराबर 0, x बराबर माइनस 15। सो ऐसे यहाँ भी करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया -2। तो बेटा इसके दोनों रूट क्या आ गए -2, -50। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद हम इसमें तुम्हें इसी की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत ही डायरेक्ट मेथड से, तो इतना सा नोट कर लो, उसके बाद हम तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। लेकिन अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा देखना। और एक चीज और मैं समझा देता हूँ, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये प्रॉब्लम रहती है कि सर ये बताइए आपने इनको 0 के बराबर क्यों किया। बहुत से बच्चों को रहती है कि आपने यहाँ भी 0 के बराबर किया, ऐसे भी। ये जल्दी टीचर्स आपको नहीं कंफर्म कर पाते, लेकिन मैं करूंगा। आप देखो बेटा एक चीज बताओ, सब ये बीच में मल्टीप्लाई है या नहीं है। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमें क्या मिल रहा है 0, तो ये कब हो सकता है बेटा, मल्टीप्लाई करने में 0 में कब मिलेगा, या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा, या हो सकता हो दोनों ही 0 रहे हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना। तो हम इसलिए दोनों को 0 मान के चलते हैं कि हो सकता हो ये 0 हो सकता हो ये 0, तभी तो यहाँ मल्टी अगर ये 0 होता तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 0 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको 0 मानेंगे तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये बात का बिल्कुल आपको क्या रखना है ध्यान। और इसीलिए रूट्स को जीरोस भी कहते हैं। आप अभी 10th में आओगे तो पढ़ोगे, और ये वीडियो 9th 10th और 8th तीनों क्लासों के बच्चों के लिए है, तो इतना सा जल्दी से नोट डाउन कर लो। और इसके बाद हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है, जल्दी से करो बच्चों। अभी आपने इसका जो लॉन्ग मेथड था वो किया, बट स्कूल वाली कॉपी में जब आप एग्जाम देंगे कहीं भी तो उस मेथड को प्रेफर ज्यादा करेंगे, बट आपको ये भी आना चाहिए। अच्छा ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना, वो आपको मैं बता दूं, वो ऐसी गॉटिक क्वेश्चंस के लिए है जिनका कोफिशिएंट फिलहाल 1 होता है, जो आप डायरेक्ट कर सको जिनका कोफिशिएंट क्या होता है 1, और जो जिनका कोफिशिएंट 1 नहीं होता है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम 1 वाले को बताते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हमारा यहाँ वही है, कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। कांस्टेंट टर्म लिखता हूं मैं, क्या रहा बेटा, कांस्टेंट टर्म है 30। अब 30 के 2 फैक्टर लिखो। सबसे पहला फैक्टर क्या लिखोगे,
सबसे पहला फैक्टर लिखोगे 30 और 1, 30 1 जा 30, दो फैक्टर हो गए। दूसरा फैक्टर है वो कैसे लिखना था, इसको 2 से डिवाइड कर दो, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल कर दो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 15, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 2। ये कब तक करना है, जब तक यहाँ कोई प्राइम नंबर ना मिल जाए। अगला तुम एक और बेटा, अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब ये किससे होगा 3 से होगा बेटा। तो 3 से 3 5 जा 15 होगा। अच्छा यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। ओके बेटा, अब हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि हम 5 एक हमारा प्राइम नंबर आ गया ना। तो ये 3 हमने इसके फैक्टर्स लिखे थे, देख लो 30 into 1 30, 15 into 2 30, 5 into 6 30। अब डायरेक्ट देखो इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो हमें 17 दे रहा होगा जोड़ने पर। साइन प्लस का है ना, तो देखो जोड़ने पर 17 दे रहा है। माइनस करने का भी यही इशू होगा, माइनस करने में भी सिस्टम होगा, माइनस का भी कराते हैं। चलो देखो मिल गया ना 15 और 2, तो बस 15 और 2 हमें यहाँ से मिल गया। अच्छा 17 किसका है, प्लस का, तो 17 प्लस का कब आएगा ऐड करने में, जब ये दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव, क्योंकि 15 और 2 जब जोड़ेंगे 15 और 2 तभी तो 17 आएगा ना बेटा। तो बस आंसर डायरेक्ट बेटा ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्ट, x प्लस 15 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप फैक्टर्स अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे, वही सेम प्रोसेस बेटा, x इज इक्वल टू -15 x इज इक्वल टू -2। ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक, और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड मिलेगी, हम सारी आपको बताएंगे बेटा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखो पहले वाले जो क्वेश्चन में था वो वहाँ पॉजिटिव साइन था, यहाँ हमने नेगेटिव ले ली। बच्चों को लगता है कि सर थोड़ा सा साइन चेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन होने चाहिए, तो होंगे, धीरे धीरे सब होंगे बेटा। तो ये क्वेश्चन है x² + 3x - 18। इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, एक तो हम लॉन्ग मेथड और शॉर्ट ट्रिक तो हम जरूर करेंगे। तो जल्दी से लॉन्ग मेथड देखते हैं। लॉन्ग मेथड क्या है, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में या अपनी कॉपियों में टेस्ट एग्जाम में अधिकतर इसी को प्रेफर करना है। 18 into 1 किस सर 1 कहाँ से आएगा, x²। पहला स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से कराएंगे। तो कांस्टेंट टर्म का इससे मल्टीप्लाई करा दो बेटा, क्या आएगा 80। फिर इसका क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 2 से 2 9 जा 18, ठीक है, 3 3 जा 9 बेटा, और 3 1 जा 3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहीं से समझना है तुम लोगों को बेटा, माइनस कर, अब देखो यहाँ साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस करके हमें क्या लाना है, अब 3 लाना है माइनस करके। मतलब इन नंबरों से ऐसा खेलो कि मल्टीप्लाई कराने पे यही नंबर आए और माइनस करने पे क्या आ जाए 3x। तो देखो 3x तो नहीं 3 तो आएगा 2 3 जा 6 into 3, 6 into 3 18, और 6 और 3 दो ऐसे नंबर हैं जिनको माइनस करो तो 3 आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को कि सर हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ले, बेटा आंसर ये देखो 3x कैसा है, 3x पॉजिटिव है ना, तो बस कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट करो 3 और x। तो यहाँ करो x² प्लस 3 सॉरी x² प्लस x को आप पहले लिख लो, और इस 3 की जगह क्या लिख सकते हो आप 6 - 3 -18 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। ओके, तो बेटा सेम पहला स्टेप वही x² प्लस 6x माइनस 3x और -18। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में आप देखो क्या कॉमन मिला। अच्छा इसको जल्दी से हम रफ कर दें बेटा, बिल्कुल कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा रफ करने में, रफ कर देते हैं ताकि जगह ज्यादा मिल जाए हमको। मजा बहुत आएगा बेटा धीरे धीरे अगर आप जुड़े रहेंगे तो। बिल्कुल ध्यान रखिए, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे भैया। अच्छा इसमें x देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है, तो ये क्या आया x प्लस 6 आया। यहाँ से बेटा क्या आएगा माइनस का 3 कॉमन आ, कैसे, देखो दोनों में माइनस है, और 3 1 जा 3 3 3 और 3 6 जा 18 ना, तो सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बचा x। अच्छा माइनस का 3 कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचेगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या आया हमारे पास, आप देखो हमने बोला था ना आपको ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, आए या नहीं है, बिल्कुल आए। तो बस x प्लस 6 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके प्राइम फैक्टर्स। आंसर अगर लिखना है, टीचर्स ने बोला है रूट्स बताओ, तो रूट्स बता दो, x प्लस 6 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वैसे ही स्टेप होगा क्या,
x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर -6 और x प्लस -3 बराबर 0, तो बेटा x -3 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3। तो बस ये दोनों आपके क्या आ गए बेटा, रूट्स भी आ गए। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक जरूर मैं बताऊंगा। लोगों ने मेरे हिसाब से लॉन्ग मेथड जल्दी से नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक पे। देखो शॉर्ट ट्रिक्स हमारे एग्जाम्स में काफी मदद करेंगी, आंसर चेक करने में हो गया, और जब आप कभी भी आगे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे ना, रेलवे, एसएससी, ये एयरफोर्स में, वाई ग्रुप में भी हमारे पास ये मैथ्स आती है, एंड एनी यूपी पुलिस, बैंकिंग, सब में बेटा आपको हेल्प करेगा ये मेथड आपको, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सेम ऐसे ही बेटा, कांस्टेंट हम लिखना विद देयर साइन, माइनस का 18, क्या लिख लिया माइनस का 18। अगर साइन से कोई दिक्कत नहीं मत लिखो, साइन की जरूरत नहीं है, बिना साइन के 18 लिखा। अब 18 के फैक्टर्स करो, 18, 1, पहला तो ये आपने लिख दिया फैक्टर्स का पेयर। दूसरा आप कैसे लिखेंगे, अभी हमने आपको बताया था, दूसरा आप लिख लो, इसको 2 से डिवाइड करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से जब डिवाइड करोगे 9 हो जाएगा, और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ओके, और स्टेप अगला लिखोगे, तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 जा 9 होता है, और जब 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। बस अब हम रुक जाएंगे, क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि हमें प्राइम नंबर मिल गया। तो ये 3 में से आपको अब चेक करना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो हमें 3x दे रहा है नेगेटिव। माइनस करने पे 3 देना चाहिए, क्योंकि ये साइन मेन होता है यहाँ पर। इसी साइन के अकॉर्डिंग हम प्लस करते हैं, इसी साइन के अकॉर्डिंग हम माइनस करते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि माइनस ऐसे कौन से दो नंबर जो माइनस करने पे प्लस के 3x देंगे। देखो ये तो नहीं कभी देने नहीं वाला, ये भी नहीं देने वाला, ये है ना 6 और 3 या 3 और 6। लेकिन अब बारी आई बेटा प्लस और माइनस समझने की ना, तो 3x है, तो 3 पॉजिटिव है ना 3x, तो बेटा यानी ये प्लस रहा होगा और ये माइनस, क्योंकि 6 बड़ा वाला ही प्लस होगा, तभी तो जब बड़े से छोटा माइनस कर दे तभी तो साइन पॉजिटिव आ रहा है। तो बस खत्म काम, x प्लस 6 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा। अब आप देख लो, आपने अभी भी चेक किया था, x इज इक्वल टू -6 एंड प्लस का 3 बेटा, दैट्स योर फाइनल आंसर। मे बी होपफुली आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा अभी हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, उसमें आपको इसके साथ कोई नंबर होगा, दूसरा 1 को छोड़ कोई और कोफिशिएंट हम लेंगे, तो वहां भी करेंगे। खैर उनमें लॉन्ग मेथड तो ये, शॉर्ट मेथड में थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है बस। और बेटा आप वीडियोस देखते रहिए बेटा, फॉलो करिए इसको, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर पसंद आए बेटा, बिल्कुल, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेट करता है आगे के लिए कि हाँ हमें कुछ आगे करना चाहिए आप लोगों के लिए। और आपको किसी पे भी वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल हमें बताइए, हम उस पर बना के देंगे। किसी भी क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर एंड 12th, एंड कोई छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आपका क्लियर नहीं है तो वो भी हम करेंगे फॉर एसएससी, रेलवे, इन सब की भी मैथ्स में आपको कोई भी डाउट हो। ठीक है बेटा, तो हम टाटा बाय बाय, आपसे अलविदा लेते हैं। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और अब नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। तब तक हम चाहेंगे अपने दोस्तों को शेयर भी करो। ओके, बाय बाय।